अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लास्ट लेसन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकी तमाम लेसन्स कवर कर लिए हैं और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल भी साबित होंगे। पहले तो लेसन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। लेसन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है डेथ। थैनाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेथ। लोगों को चाहिए कि वो ख़ुद को डेथ के लिए तैयार करें ताकि डेथ के वक्त उनको मसाइल ना बने उनके लिए। टाइप्स ऑफ डेथ। सबसे पहली क्लिनिकल डेथ, वो डेथ जिसमें हमारा हार्ट बीट या रेस्पिरेशन अचानक रुक जाती है। ब्रेन डेथ है दूसरी, जब बंदे को 4 से 6 मिनट्स तक ऑक्सीजन नहीं मिलती। और तीसरी सेलुलर डेथ है, ऑर्गन्स की फिज़िकल डेथ। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, फालिज वगैरह। एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ। सबसे पहले बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है कि इसमें बॉडी के होने वाले प्रोसेसेस रुक जाते हैं, मसलन हार्ट पंप करना छोड़ देता है, ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी रुक जाती है। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ क्या हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि डेथ को कैसे फेस किया जाएगा, यानी डेथ के बाद एक सोसाइटी में क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। इस तरह मुसलमान मरने वाले शख्स का जनाजा अदा करते हैं, इसे दफनाते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकली वो लोग जिनका करीबी दुनिया से चला जाए बहुत प्रेशर में होते हैं, वो इससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। इसमें लोग अपनी डेथ के बारे में और दूसरों की डेथ के बारे में फोकस करते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर कह रहा है कि ड्यूरिंग ओल्ड एज कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, इनको देखते हैं हम डिटेल से। एनर्जी लेवल कम हो जाता है जब इंसान डेथ के करीब होता है, तो इसके मेंटल रिसोर्सेज में डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस में डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है और वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करने लगता है। इसकी वजह डेथ का फियर नहीं होता, बल्कि इसके मेंटल प्रोसेस में कुछ डिसऑर्गेनाइजेशंस वक़ूफ़ होती हैं। रीगल के मुताबिक जो लोग डेथ को अप्रोच करने वाले होते हैं, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ हद तक कम हो जाता है और इंटेलिजेंस लेवल में ये ड्रॉप डेथ से 5 साल पहले आना शुरू हो जाता है। डेथ के करीब लोग अपनी ज़िंदगी का रिव्यू करना शुरू कर देते हैं और डेथ के अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सोचना और याद करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि लोग मुख्तलिफ लाइफ की स्टेजेस पर डेथ के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड। बहुत से बच्चे समझते हैं कि डेथ एक टेम्परेरी स्टेट है जिसमें हम वापस आ सकते हैं। आमतौर पर 5 से 7 साल के बच्चे समझ जाते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल अमल है। ये वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि डेथ तमाम जानदारों को आती है और मरने के बाद इंसान नॉन फंक्शनल हो जाता है। एडोलिसेंस स्टेज में डेथ एक फैंटेसी की तरह मालूम होती है। एडोलिसेंट डेथ से नहीं डरते, इसलिए वो सोल्जर्स बनना चाहते हैं, बहादुर बनना चाहते हैं। इनका कंसर्न होता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ना कि ज़िंदगी कितनी गुजारी जाए। यंग अडल्टहुड, इसमें डेथ एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है क्योंकि इसमें बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो चुका होता है, इस पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी होती हैं। इसमें बंदा अपनी तमाम कमिटमेंट को पूरा करना चाहता है, जो कैरियर के हवाले से या शादी के हवाले से हो सकती हैं।
आगे बंदा इस लाइफ को जीना चाहता है, वो अपने ख्वाबों को ताबीर देना चाहता है, ताबीर करना चाहता है, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। मिडल अडल्टहुड, इस स्टेज में ज़्यादातर आपके पार्ट्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं सॉरी, दुनिया से चले जाते हैं, तो आप घर के बड़े बन जाते हैं, आपकी फैमिली शुरू हो जाती है, आप ख़ुद पेरेंट होते हैं। इस स्टेज में आप डेथ के फैक्ट से इनकार करते हैं, इस फैक्ट को नहीं मानना चाहते, क्योंकि आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। स्टेप्स ऑफ डाइंग, सबसे पहला जो है वो है डैनियल। इन सबको एंगर और बार्गेनिंग सबको वन बाय वन देखते हैं डिटेल से। डैनियल में कह रहा है कि डेथ को फेस करने के दौरान सबसे पहली स्टेज यानी आप रिजेक्ट कर देते हैं इसको, डैनियल है, या इनकार कर देते हैं कि वो बंदे को बताए ना वो मरने वाला है, तो इसका पहला रिएक्शन यही होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंगर। जब डैनियल करते हैं तो साथ साथ एंगर शो करना शुरू कर देते हैं। वाई मी, दुनिया में और बहुत से लोग हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बार्गेनिंग फॉर एक्स्ट्रा टाइम, यानी अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर देते हैं कि इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए, अच्छे काम कर लें। डिप्रेशन, इन तमाम स्टेजेस के गुजरने के बाद ऐसा बंदा बाद में हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। स्टेज पर पेशेंट अपना डिप्रेशन शेयर अगर लोगों से करे तो वो डिप्रेशन उसका कम होगा। अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, आखिरकार पेशेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इसे अब मरना है। इसमें लोग ख़ुद को अपनी फैमिली अपने रिलेटिव से डिटैच करना शुरू कर देते हैं, ताकि इनको पेन महसूस ना हो कि वो इनको छोड़कर जा रहे हैं। ग्रीफ थेरापी, ग्रीफ थेरापी कह रहे हैं डेथ को किस तरह एक्सपीरियंस किया जाए, किस तरह इसके साथ डील किया जाए, किस तरह एक्सेप्ट किया जाए। किसी का दुनिया से चले जाने का गम बहुत तकलीफदेह होता है, तो आप बहुत बड़ा लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी रुक गई है, आप इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते, दोबारा इससे बात नहीं कर सकते। इस तरह की फीलिंग्स आपको दूसरे लोगों से आइसोलेट कर देती हैं। इस सूरत हाल में ग्रीफ थेरापी के ज़रिए लॉसेस को कवर किया जाता है, बंदे को वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाता है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ डेथ एंड डाइंग, पहला दो ही हैं इसके अंदर। इसके अंदर कह रहा है कि इसको आप सिंपल वर्ड के अंदर आप मर्सी किलिंग भी कह सकते हैं, ओथनेसिया को मर्सी किलिंग कह सकते हैं आप। ये मर्सी किलिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में किसी बंदे की लाइफ की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए इसकी लाइफ को ख़त्म कर देना, और पैसिव में पेरेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए इनके साथ जो ट्यूब वगैरह लगाई होती है इनको उतार दें, या पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान इनके साथ जो ट्यूब लगी थी उसको उतार दें, या फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट रोक दें, तो इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जब डॉक्टर को यकीन है वो कि पेशेंट ने अब ठीक नहीं होना और जब तक ज़िंदा रहेगा तकलीफ़ में रहेगा, तो वो इसकी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। वैसे एथिकली मोरली पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। सुसाइड, सेल्फ मर्डर, खुदकुशी करना, सेल्फ किलिंग, ये दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में इलीगल और क्रिमिनल एक्ट है। ज़्यादातर डरपोक, मायूस और गरीब लोग सुसाइड करते हैं। ओल्ड पीपल एटीट्यूड टुवर्ड डेथ, क्रैंडल के मुताबिक ओल्ड लोग आमतौर पर डेथ से नहीं डरते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज को एंजॉय किया होता है, अपने ड्रीम्स को इन्हांस कर लिया होता है, अचीव कर लिया होता है, इसलिए वो रिलैक्स होते हैं और डेथ के लिए तैयार होते हैं। क्लासिकल स्टडी के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 70 साल है इन्हें डेथ का खौफ नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ
यंग पीपल मरने से डरते हैं, वो मरना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत से जो गोल्स हैं उनको उन्होंने पूरा करना होता है। क्रैडल कह रहा है कि क्रैंडल लिस्टेड 7 रीजंस वाई पीपल फियर फॉर डेथ। लोग डेथ से क्यों डरते हैं। कह रहा है कि लोग डरते हैं कि डेथ के बाद क्या होगा, पेनफुल होगी डेथ। उसके अलावा आपके जाने के बाद लोग जो हैं किस तरह एक्ट करेंगे, आपके जो रिश्तेदार हैं उनको किस तरह कितना दुख होगा। ये सब चीज़ें जो है ना आपकी फीलिंग्स ऑफ पेन में इजाफा करती हैं। व्यूज़ ये था आपका PSY 505 का लेसन नंबर 15। अल्हम्दुलिल्लाह हमने PSY 505 के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये लेक्चर्स। अच्छा, वीडियो लेक्चर जो है ना यूट्यूब पर इसके अलावा या LMS पर भी कहीं भी वीडियो लेक्चर मौजूद नहीं है। LMS पर ऑडियो लेक्चर सिर्फ मौजूद हैं, उसके अलावा वीडियो लेक्चर कहीं भी मौजूद नहीं है। इन लेक्चर्स के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने प्रिपेयर कर दिया कि कहीं मौजूद नहीं है तो आप लोगों के लिए मसला बन रहा है। हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नए सब्जेक्ट के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।